नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से किसान भाइयों कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य, आपके ज़िले में किसान कर्ज माफ़ी कब होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई राज्यों में किया जा रहा है, कई राज्यों में नहीं हो रहा है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर जनवरी 2026 में किसानों का कर्ज माफ़ होगा, एक एक राज्य की जानकारी आपको देंगे। किसानों को लेकर मोदी सरकार 1 जनवरी से 5 नई योजनाएं शुरू करने वाली हैं। तो कौन कौन सी नई योजनाएं लागू होंगी उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। सरकार की योजना के तहत किसानों को 2,25,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का फायदा मिलेगा। बेहद बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही है। आपको 1 जनवरी से ये फायदा दिया जाएगा। 5 राज्यों में कर्ज माफ़ किया जा रहा है पहले चरण में। 5 राज्य कौन कौन से हैं और बाकी राज्यों में कब होगा, आपको पूरी जानकारी डिटेल से प्रदान करने वाले हैं। सरकार की तरफ से अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये से लेकर के 2,25,000 रुपये तक की बकाया ऋण राशि को सरकार माफ़ करेगी। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नए ऋण प्राप्त जो करना है वो सुनिश्चित करना है। यानी किसान भाइयों, एक बार सरकार ये कर्ज माफ़ कर देगी, उसके बाद में दोबारा से भी किसान जो है बैंक से कर्ज ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका कर्ज 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए 25,000 तक है, तो आपका ये कर्ज एक बार माफ़ कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप बैंक से दोबारा से नया कर्ज भी ले सकते हैं। तो सरकार ने एक बड़ी राहत जो है वो किसान को दी है। अगर किसी किसान पर 2 लाख रुपए का कर्ज है तो उसका पुराना कर्ज माफ़ हो जाएगा और उसको नया कर्ज भी दिया जाएगा। बैंकों को जो दिशा निर्देश हैं वो सरकार ने जारी कर दिया। लेकिन जिन किसानों का 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज है उनका क्या होगा? तो मान लीजिए किसी किसान भाई के ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज है तो 2 लाख रुपए तो माफ़ होगा, लेकिन बाकी के जो 2 लाख बचेंगे वो पैसा किसान भाइयों को जो है ब्याज सहित भरना होगा। ये राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है। तो ऐसे में 2 लाख रुपए तक की एक बड़ी राहत जो है वो किसानों को मिलेगी। फसल ऋण के लिए किसानों को एक बड़ी राहत सरकार देने जा रही है। सभी बैंकों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यह योजना कृषक समुदायों के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी। ऑनलाइन मोड में हल होंगे शिकायतें। अगर किसी किसान भाई की कोई शिकायत है, अगर कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है तो वो ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो सरकार यहाँ पर माफ़ करेगी। इस योजना का फ़ायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसानों के घर में 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह नहीं है, केवल उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ होगा। अगर किसान भाई के पास ट्रैक्टर है तो उसको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर के अलावा अगर कोई भी 4 पहिया वाहन है तो कर्जा जो है वो माफ़ नहीं होगा। यह वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो लागू किया जाएगा, जिस वजह से आवेदक और अधिकारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा। साथ ही इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का हल भी निकाला जाता है। कौन कौन कर सकते हैं आवेदन? इस योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान मूल निवासी होना चाहिए। किसान की जो उम्र है वो कम से कम 18 साल से ज़्यादा हो। यानी अधिकतम उम्र जो है वो चाहे कितनी भी हो, लेकिन कम से कम जो उम्र है वो 18 साल से किसान भाई की ज़्यादा होनी चाहिए। किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई खेती ज़मीन पर अगर खेती करता है तो ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा और केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का ये फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। यानी अगर किसान ने केसीसी कर्ज लिया है किसान क्रेडिट कार्ड से तो केवल वही कर्ज माफ़ होगा। अगर किसान ने किसी और माध्यम से कर्ज लिया है, यानी बैंक से होम लोन लिया है या किसी और संस्था से कर्ज लिया है, तो वो कर्जा माफ़ नहीं होगा। केवल केसीसी का जो कर्ज है वही सरकार की तरफ से यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए। यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी
किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार में केवल एक सदस्य ही पात्र होगा, यानी एक परिवार में अगर एक से अधिक किसानों ने कर्ज ले रखा है तो उनमें से केवल एक किसान का ही कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की दोस्तों बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कर्ज माफ़ी के लिए यहाँ पर आपको लगेंगे, तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज जो है वो होने चाहिए। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। कैसे आवेदन करें? सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए कृषि ऋण माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी वेबसाइट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा चरण है होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण पर क्लिक करके अपना आधार नंबर जो है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और ऋण राशि प्रदर्शित होगी, यानी आपका नाम आ जाएगा, आपके ऊपर कितना कर्ज है वो राशि भी आपको दिखाई देगी। चौथे चरण में यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस नाम पर क्लिक करें जिसके तहत ऋण पंजीकृत है। पांचवें चरण में स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। छठे चरण में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें, तो इस हिसाब से कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। झारखंड राज्य के अंदर ये किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जा रहा है, यानी भारत के अभी केवल एक ही राज्य के अंदर कर्ज माफ़ी हुई है, वो है झारखंड राज्य। हेमंत सोरेन सरकार जी के द्वारा जो है किसानों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और इसके साथ ही अभी बात करें और कहाँ पे कर्जा माफ़ होगा, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। 30 जून 2026 तक किसान कर्ज माफ़ी का जो चरण है वो वहाँ पर चलने वाला है, जहाँ पे किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है। इस सूची में उन किसानों के नाम शामिल हैं जिनका खेती से जुड़ा कर्ज माफ़ किया जाएगा। अगर आपने बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड से खेती के लिए लोन लिया है तो आपको तुरंत यह लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। सरकार का मकसद है कि किसान कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकें। किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। सरकार की तरफ से एक खास योजना चलाई जा रही है जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए फ़ायदा दिया जाएगा। अब किसान भाई अगर कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उनको 50% का अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर ये योजना शुरू की गई है जहाँ पर कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए किसी कृषि यंत्र की कीमत 40,000 रुपये है तो किसान भाई को केवल 20,000 रुपये ही देने होंगे, बाकी जो सब्सिडी के तौर पर पैसा है वो मिल जाएगा। साल 2026 में सरकार ने कई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है जिनका फ़ायदा देश भर में किसानों को मिलेगा। किसानों को पहले से ज़्यादा समर्थन मूल्य जो है वो फसलों का दिया जाएगा। योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। राजस्थान समेत कई राज्यों के अंदर किसानों के लिए नई योजनाएं सरकार की तरफ से संचालित की जा रही हैं। तो देश भर के अंदर किसानों के लिए सरकार कई योजनाओं को लागू करने वाली है। सभी राज्यों की योजनाओं की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। आपके राज्य की जानकारी भी आपको सबसे पहले चैनल पर प्रदान करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।